जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी कैसे मिलती है, थंबनेल के ऊपर आपने यही लिखा देखा होगा, तभी जा कर के क्लिक करा। और अगर क्लिक कर लिया तो ये पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लियो, ताकि आपके ये वीडियो काम आ सके। तो भाई साथी, जो तैयारी करने लग रहे हैं हरियाणा ग्रुप सी डी पुलिस की, किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर आंदा हो गया कि सरकारी नौकरी किस तरीके से आपा लग सका, ऐसा वो क्या अलग करा दूसरे देश जो कि सिलेक्शन हो जा और दूसरे सिलेक्शन से बाहर हो जा। अधिकतर बच्चे जो किन बातों को फॉलो करते हैं, कैसी रणनीति वो अपनाते हैं जिससे कि वो कामयाबी के करीब पहुंच जा, उसके ऊपर बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है भाई जीके सरल स्टडी। यहाँ पर सर स्टडी को सरल तरीके से कराया जाता है। आप सब हमारी और जो यूट्यूब की क्लासेज है सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो, उस पर हरियाणा जी के, नेशनल जी के, हिंदी की, साइंस की बहुत सारी क्लासा करवाने का काम करा जहाँ। तो भाई सारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लियो, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर लियो। तो सबसे पहला कि आप बात करने से पहले मैं छोटी सी एक और बात बता दूँ कि मैं भी पहले तैयारी करा करता था। उस टाइम मेरे मन में भी ये बातें आई कराती भाई किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या है ये। मेरा 5-6 साल मैंने पहले तैयारी करी, उसके बाद जाकर के मेरा सिलेक्शन हुआ, 5-6 नौकरी मिली, उसके बाद एक छोड़ दी, दूसरी करी, उसके बाद अगली करी। तो अब मैं 5वीं-6ठी नौकरी कर रहा हूँ और अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अच्छे पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरा एक मुहिम चलाई है मैंने कि जैसे मैंने ये नौकरी प्राप्त करी तो मेरे जैसे बहुत से साथी हो गए जो तैयारी कर रहे होंगे, मैं उनको कुछ हेल्प कर सकूँ उनकी, और उनसे कुछ गाइड कर सकूं भाई किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है, उसके बारे में आपा ये चैनल अपन ने एक बनाया है जिसका नाम है जीके सरल स्टडी। तो भाई साथियों, आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, तभी जाकर आप तैयारी को अपने अच्छे तरीके से दार देने का काम करोगे और तभी फ़ायदा होगा। ऐसे अगर आप बिना देखो, बिना किसी के मार्गदर्शन के ही अपने तरीके से तैयारी करते रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो एक समय व्यर्थ करने वाली बात है और कुछ नहीं। तो ज़्यादा देर न करते हो भाई, काम की बात पाते हैं। सबसे पहले कि जो एक कैंडिडेट तैयारी करने लग रहा है उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसको सोशल मीडिया अपना या तो कमी कर दो, अगर त्याग सकते हो तो भाई त्याग दो। अगर कुछ प्राप्त करना है, ज़िंदगी संवारनी अपनी, तो सोशल मीडिया बिल्कुल त्याग दो। मेरा सबसे पहला यही विचार है। सिर्फ पढ़ाई से संबंधित चीज़ ही देखो, इसके ऊपर फालतू की बकवासबाजी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतना जो फालतू की चीज़ें भरी पड़ी है उसको देख देख कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा कि अपना उठा के किताब पढ़ो, मेहनत करो, नौकरी प्राप्त कर लोगे तो ज़िंदगी भी संवर जाएगी। सोशल मीडिया को बिल्कुल ना ही कह दो तो फ़ायदा है भाई। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी 50% समझो मुश्किलें सारी अड़ होगी। उसके बाद नंबर 2 है भाई, ज़्यादा मटीरियल इकट्ठा न करना। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, 2 किताबें वहाँ से ले ली, एक वहाँ से ले ली, एक वहाँ से उठा ली, 10-15 किताबें इकट्ठे कर ली, PDF नोट्स ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, किताबों का ढेर मार लिया। पता इनको यह नहीं है कि कौन सी किताब में से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बात बता दूँ कि ज़्यादा मटीरियल इकट्ठा करने से कन्फ्यूज होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने का। एक किताब पढ़ेंगे, आज पढ़ ली, कल दूसरी ठेका पढ़ लेंगे, कल परसों ने तीसरी, उससे अगले दिन चौथी, 5वीं, इस तरह चलता रहा काम। क्योंकि उनको यही नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़नी, किस तरीके से क्या करना। आप कोई भी एक किताब सेलेक्ट कर लो, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें अपने चैनल पर नीचे जाकर देख लियो प्ले लिस्ट में कि कौन सी किताब किसके लिए पढ़नी है। तो उसमें तो आप किताब भी देख सका, वो किताब लेकर आप बार बार उसी की रिवीजन करो। ये नहीं है कि एक किताब ले ली फिर दूसरी तीसरी, ऐसे ना करना। ये सबसे बड़ी एक पत्थर साबित हुआ, जो अपनी सफलता उसके रास्ते में एक पत्थर जैसा काम कराए, भाई सफलता के पास नहीं जाने देंगे ये चीज़ा। तो मैं तो यही कहूँगा भी एक किताब उठा लो, जिस तरह जीके की एक उठा ली, हरियाणा जीके, नेशनल जीके की एक किताब उठा ली, बार बार दूसरी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको एक ही को 10-20-30 बार पढ़ लो। वो कहा गया है ना कि 10 किताबें बार बार पढ़ने से अच्छा कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जा, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा साबित हो जा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है अपना, बार बार बुक्स चेंज करना। ये भी इसी से संबंधित है कि भाई आज ये कर ली, कल लो ये कर ली, परसों ने ये कर ली, तो बार बार ये किताबें चेंज ना करो। ये तो सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने वाली बात और कुछ नहीं। कि एक ही किताब उठाओ, अच्छे तरीके से उसमें से पढ़ाई करो भाई।
ये मेरी थोड़ी सी सलाह है आपको जो मैं देना चाहूँगा, जो मैंने खुद फॉलो करी रणनीति और आगा आपको भी बताने का काम कर रहा हूँ भाई। और कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो सी अपने करनी चाहिए, ये तो ना करनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक किताबा ना बार बार चेंज करो, ज़्यादा मटेरियल ना इकट्ठा करो, और दूसरी थी सोशल मीडिया त्याग दो। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो सी आपने करनी चाहिए, जिसके ऊपर अमल करना चाहिए, तभी जाकर अपना सिलेक्शन हो सका भाई। सबसे पहली बात आ अनुशासन और कॉन्टीन्यूटी, यानी कि डिसिप्लिन और कॉन्टीन्यूटी को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अनुशासन का मतलब ये हो कि आज हम पढ़ लिए 5 घंटे, कल 1 घंटा पढ़ लिए, परसों 2 घंटे पढ़ लिए, उससे अगले दिन हम पढ़े ही नहीं हैं। ये अनुशासन होना चाहिए। अगर 5-6 घंटे या 8 घंटे जितना भी पढ़ना है तो वो रोज़ उतना पढ़ना ही पढ़ना है। बेशक चाहे अगर दिन में टाइम नहीं लगा तो रात में पढ़ो, वो अपनी एवरेज लेकर चलो। मेरी मान लो 6 घंटे की एवरेज आ तो 6 घंटे अपने पढ़ना ही पढ़ना, चाहे वो सुबह से दोपहर तक पढ़ो, दोपहर से शाम तक पढ़ो, या फिर रात को अपना कवर करो, जिस भी तरीके से कवर करना। 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा अपना लक्ष्य लेकर के चलो। हर कंटिन्यूस पढ़ना, डिसिप्लिन में पढ़ना। अगर ये काम कर लोगे तो आधी सफलता आपकी पक्की हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीकनेस और स्ट्रोंगनेस पछाणो अपनी। कई बंदे का भाई हरियाणा जी के बहुत बढ़िया, कईयों की नेशनल जी के, कईयों को मैथ, सबका अलग अलग है सिस्टम। कईयों बच्चों का मैथ अच्छा नहीं है भाई, तो वो क्या करेंगे, मैथ को छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है भाई, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है उसको ज़्यादा टाइम दो, और जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे हरियाणा जी के, नेशनल जी के आपके अच्छे, तो उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा कम टाइम दे दो। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसने ज़्यादा टाइम दो, ताकि वह भी एवरेज में बराबर आ सका, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। एक तो ये आपने एवरेज कर लेने हैं दोनों से, जितने भी सब्जेक्ट आपके, अपने करंट अफेयर भी पढ़ना है, अपने नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना है, आपने रीजनिंग, मैथ, साइंस और संविधान सब कुछ पढ़ना है भाई, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। अगला मेन पॉइंट क्या है, रिवीजन। कुछ साथी क्या करें, एक बार पढ़ते जा रहे, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो रहा। हफ्ते 10 दिन में उसकी ठाका मोटी मोटी रिवीजन भी कर लिए करो, ताकि जो अपने पढ़ा वो अपने रिवाइज होता रहा अपने ज़्यादा जल्दी टाइम तक। अगर आप उसनू ना पढ़ाएंगे तो वो आप भूल जाएंगे, ये बात तय है। वैज्ञानिकों ने बात भी दोहराई है कि अगर बार बार आप उस चीज़ ने याद रखेंगे, रिपीट करेंगे, तो अपने दिमाग में वो लंबे समय तक बैठी रहेगी, याद रहेगी अपना वह चीज़। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है भाई। उससे अगला पॉइंट है भाई मोटिवेशन। कुछ बच्चे क्या करें कि मोटिवेशन की वीडियो देख ली, ये कभी इसकी देख ली, कभी उसकी देख ली, कभी उसकी देख ली वीडियो, थोड़ी देर मोटिवेट हो गए, उसके बाद 2-4 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद फिर वही हाल, पढ़ने ना मन नहीं करता, दिल नहीं लगता किताबा में, ऐसे ऐसे विचार आवा कि क्या करेंगे पढ़ कर, ये टाइम वेस्ट। कुछ मोटिवेट तो सिर्फ मैं बता दूँ आपने बात, किसी से कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेट बंदा खुद अपने आप ही होगा। अपनी कंडीशन देखो, अपनी कंडीशन देखो, अपने घर वाले की कंडीशन देखो भाई कैसी है। अगर आप चाहें कि अपनी कंडीशन अपने घर वाले की बदलनी है तो भाई मोटिवेशन आपके अंदर से खुद ही अपने आप आ जाएगा। आप हर टाइम, जिस टाइम भी किताब उठावा, आपका मन यो करा नहीं मैंने पढ़ना नहीं है, उस टाइम ये बात सोच ले करो कि मैंने अपने घर की कंडीशन बदलनी है, तो आपका मन ऑटोमेटिकली किताब के अंदर लग जाएगा भाई। ये बात ध्यान रख लियो, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो आगे एक और भाई पॉइंट है, पहले भी बताया था मैंने, अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये नहीं है कि अपन हिंदी पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, हरियाणा जी के, नेशनल जी के पढ़ ली, और बाकी मैथ छोड़ दिया, साइंस छोड़ दी। अगर आप इस तरीके से छोड़ने लगे तो अपने नंबर कटने स्वाभाविक है भाई, क्योंकि आपने पता सरकारी नौकरी में पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट बैठे हैं, आपने पता हो गया। अगर 1 नंबर भी कम होगा किसी का तो 1000 कैंडिडेट उस 1 नंबर के अंदर आ जा, ये आपने बात याद रखनी है भाई। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो, एवरेज पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो भाई। तो मेरी यही सलाह है कि मैंने जिस तरीके से रणनीति से तैयारी करी है, मैं आपको समय समय पर बताने का काम करता रहूँगा। और मेरी अगर बातों को जो भी फॉलो करेगा, मैं ये बात मानता हूँ कि वो सफलता के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाएगा भाई। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से सफलता प्राप्त करी है, जो मैं आपके साथ शेयर करने का काम कर रहा हूँ। तो बाकी साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दियो अपने दूसरे साथियों पर, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, जीके सेल्फ स्टडी के नाम से चैनल है भाई। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।